जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तहरीक अदम एतमाद से पहले हुकूमत को बड़ा झटका। मुनहरिफ अरकान खुलकर सामने आ गए। किसी ने यरगमाल बनाया, ना ही कोई दबाव है। पूरी कौम जानती है पार्लियामेंट और जिन पर हमला किया गया। किसी भी दबाव के बगैर सिंध हाउस आया हूँ। राजा रियाज का हुकूमत को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का चैलेंज। परवेज़ इलाही की मालूमात गलत करार। 24 मेंबरान की मौजूदगी का दावा। अदम एतमाद के लिए वोट कास्ट करना मेरा हक है। नूर आलम खान का बयान। बासित बुखारी का वज़रा पर तहमत का इल्ज़ाम। 3 विफाकी वज़रा तहरीक इंसाफ छोड़ चुके। रमेश कुमार का दावा। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने तो यहाँ पे माहौल ही और देखा। देखने के बाद ये कोई मतलब 24 MLA उसके अंदर ज्यादातर जो है वो नून लीग के अंदर जा रहे हैं, 2-3 जो है वो क्यू में जा रहे हैं, 2-3 उधर जा रहे हैं और 3 फेडरल मिनिस्टर जो है जा चुके हैं। सिंध हाउस में कितने मुनहरिफ अरकान मौजूद? दुनिया न्यूज़ ने 12 मेंबरान का पता चला लिया। राजा रियाज, बासित बुखारी, नूर आलम खान, अहमद हुसैन, रियाज मजारी और राना कासिम नून शामिल। गफ्फार भट्टू, नवाब शेर वसेर, रमेश कुमार और ख्वाजा शिराज भी पीपल्स पार्टी के मेहमान। नुज़रत पठान, वजीह अकरम भी मुक़ीम। हुकूमती वफ़द की ख्वाजा शिराज को मनाने की कोशिशें। अच्छा हुआ ज़मीर फरोश पे नकाब हो गए। तसल्ली रखें, अपोजिशन की इस चाल के बावजूद हम जीत रहे हैं। मुखालिफिन की हरकतों से ब्लैकमेल हूँगा, ना ही नज़रिए से पीछे हटूँगा। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ से मुतालिक सवाल पर इमरान खान की खामोशी। शेख रशीद, असद उमर और फवाद चौधरी मुशावरत के लिए आज तलब। मुझे खुशी है कि परसों ही हमने कहा था कि एक्शन लेंगे तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए। आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस है और यहाँ पे लोगों के ज़मीर जो हैं उनको खरीदा और बेचा जा रहा है जैसे खच्चर और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहाँ पे बैठे हो। इमरान खान का वोट है। नोटों के पूरे बक्से भर के ले जाए जा रहे। ये जमहूरियत के नाम पर करना एक्चुअली चाहते हैं कारोबार। चाहे ये जो मर्जी होता रहे, आपको जितनी मर्जी वीडियो नजर आए, इमरान खान ने इस बुनियादी अपने नजरिए से नहीं इनला। ये किसी की जमीर की आवाज नहीं है, ये रोकड़े की आवाज है, रोकड़े की। और ये वो रोकड़े की आवाज है जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहे हैं और हमेशा करते रहे। सिंध हाउस नया छांगा मांगा। खच्चरों और घोड़ों की तरह अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं। ये ज़मीर की आवाज़ नहीं, रोकड़े की आवाज़ है। चाहे कुछ भी हो जाए, इक़्तिदार के लिए सौदेबाजी नहीं होगी। इमरान खान उसूलों पर खड़े रहेंगे। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई का इरादा। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो ख़रीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या अपोजिशन की चालों का तोड़। वज़ीर दाखिला का सिंध में गवर्नर राज पर जोर। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दे दी। समरी की तैयारी के लिए आला सतह का इजलास पे तलब। पीपी हुकूमत सारे फसाद की जड़। वीडियो लिंक मीटिंग में PTI सिंध के रहनुमाओं का वज़ीर आज़म को हर मुमकिन इक़दाम का मशवरा। सिंध में गवर्नर राज पागलपन होगा। PP हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन, ऐसे इक़दाम का जवाब नहीं। ऐसा करना ही है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करें। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। सिंध में गवर्नर राज की बाज़गाश्त। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ईमान की अक्सरियत खो बैठे। सदर ममलकत उनकी किसी एडवाइस पर अमल न करे, शुरका का मुतालबा। एलामिया जारी। अरकान कौमी असम्बली को अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियाँ खतरे में हैं।
पीपल्स पार्टी और पीडीएम हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगी, बिलावल भुट्टो सरदारी का ट्वीट। पीटीआई हुकूमत का मुस्तकबिल क्या, मुनहरिफ अरकान सामने आने के बाद तमाम नजरें सिंध हाउस पर मरकूज, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, तीनों दाखिली रास्ते बंद, खारदार तार लगा दिए गए, बाहर जाने वाले मेंबरान के लिए भी सख्त हिफाजती इंतजाम। पहले खिज़ां को रुखसत करेंगे फिर बाहर आएगी, मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक अदम एतमाद के लिए 190 वोट मिलने की उम्मीद। मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, गैर ज़रूरी अनासर को सियासत से बाहर करने से हालात ठीक हो जाएंगे, पीडीएम सरबराह की गुफ्तगू। हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने का मिशन, शहबाज शरीफ पीर को चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे, मीटिंग तय करवाने में मौलाना फजलुर रहमान ने अहम किरदार अदा किया। अपोजिशन को दावत दें, बैठें, बात करें, उनको एतमाद होना चाहिए कि उनके साथ उनके एमएनएज हैं, उनके वोटर्स हैं, वो एक हुकूमत के अंदर सरबराही की हैसियत से बैठ के अपोजिशन को एतमाद में लेकर डायलॉग करें और टाइम दे दें, इस्तीफ़ा दें और टाइम दे दें कि भाई फौरी तौर पर 1 महीने में 2 महीने में नए इलेक्शन करा दिए जाए। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, फौरी इलेक्शन का ऐलान करें। आमिर खान का मुतालबा, हिजानी कैफियत मुल्क की तबाही है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, इमरान खान ईमानदार आदमी है, फैसला आवाम पर छोड़े। एम के रहनुमा की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। इमरान खान मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे, फवाद चौधरी का जवाब। पहली बात तो ये है कि इमरान खान बिल्कुल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम इस नो कॉन्फिडेंस मूव का आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को जो हमारा जलसा होने जा रहा है उसमें जो लोगों की तादाद होगी वो भी इसका एक रेफरेंडम होगा। इत्तेहादियों के बाद रूठी पार्टी अरकान को मनाने का मिशन, कराची में गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पहुंच गए, मुलाकात में सियासी उमूर पर बातचीत। कराची में पीटीआई के अरकान असम्बली की रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई आर्टिकल 65 के तहत होती है। स्पीकर कौमी असम्बली बतौर प्रिजाइडिंग अफसर जिम्मेदारी अदा करते हैं। ECP का मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इदारे का किरदार डिक्लेरेशन की मौसूली के बाद शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां, मुतहदा अपोजिशन का असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता, अहम हुकाम की दस्तियाबी के हवाले से इस्तफसार, तरीक़ेकार की तफसीलात भी मांग ली। अपोजिशन के पास इंतशार की सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं, ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ कर दावे कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं और रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का सर्विसेज कोर्स सेंटर नौशहरा का दौरा, जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाया और फातिहा खानी की। सिपाह सलार ने मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडर के बैजेस भी लगाए। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट, दोनों टीमों के लाहौर में डेरे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच 21 मार्च से शेड्यूल। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम कप्तान बरकरार, आसिफ अफरीदी और मोहम्मद हारिस भी शामिल। पहला एक मैच 29 मार्च को शेड्यूल, बाकी T20 5 अप्रैल को खेला जाएगा।